भूलते नहीं हो। और हम अशुल्क दासिकाएं हैं, बिना मोल बिकी हुई आपकी दासियां हैं। आप हमको दर्शन दीजिए और आपके नेत्र कमलों के द्वारा तो हमारा वध हो जाएगा। और आप तो साधु जात हो, आप साधुओं के पैदा हुए हो। आप नंद बाबा और यशोदा जैसे साधु के घर में पैदा हुए हो, और काम आपका क्या हो रहा है, आपके नेत्रों से हमारा वध हो जाएगा। इसलिए आप संतों की रक्षा करने के लिए आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आप विप्रधेनु सुर संत हित, आप संतों की रक्षा करने के लिए धरती पर अवतार लेते हो। और हमारे से बड़ा संत कौन होगा? संत वही होता है जिसकी कोई कामना ना हो भगवान को पाने के अलावा। और गोपियां पहले ही श्लोक में कहती हैं, जयति ते अधिकम जन्म नावृजा। हमारे जन्म का उद्देश्य केवल आपको प्राप्त करना है, इसलिए हमारे से बड़ा संत कौन होगा? और गोपियां कहती, यदि मुझे ऐसे ही विरह में मारना था तो जब जल प्रलय होने वाला था, इंद्र ने इतना जल बरसाया तो मुझे मर जाने देते। वत्सासुर आया, अघासुर आया, बकासुर आया, बड़े बड़े असुर आए, हम लोग आग में जलने वाले थे, आप उसमें हमको जल जाने देते। आपने हमको क्यों रक्षा किया? और यदि आपने हमको बचाया है तो अपने इस विरह से मत मारिए। हमें पता है, न खलु गोपिका नंदनो, आप केवल यशोदा के पुत्र कन्हैया नहीं हो। आपको तो विखन सारथितो विश्वगुप्त। ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना की, तब आपने हमारे इस यदुवंश में जन्म धारण किया है। आप तो जगत की अंतरात्मा हो। गोपियों को पता है भगवान के बारे में, अच्छी तरीके से जानती हैं कि आप तो सब आत्माओं में विराजमान होने वाले भगवान हो। और गोपियां कहती हैं कि क्या हमारा हृदय इतना कलुषित हो गया उस कालिया से भी अधिक? प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। उस कालिया के ऊपर आपने अपनी सुंदर चरण रख दिया। उस विषैले कालिया से भी हमारा हृदय क्या इतना विषैला है कि आप हमारे इस हृदय पर अपने चरणों को रखना नहीं चाहते हो। आप तो कृपा करके आपके दर्शन मात्र से, आपके स्पर्श मात्र से जहाँ पाप दूर हो जाते हैं, हमने आपका कितना बार दर्शन किया होगा और हमारे क्या पाप दूर नहीं हुए? आप हमको दर्शन नहीं दे सकते हो। भगवान माने, भगवान ये पूछ रहे हो कि जब इतना ही प्रेम था तो तुमने दशरथ जैसा अपने प्राणों का त्याग क्यों नहीं कर दिया? गोपी अपने से सोचती हैं और अपने अनुसार उत्तर भी अपने से ही देती हैं विचार करके। दशरथ जी ने तो एक क्षण भी राम जी नहीं आएंगे इसके लिए सुनते ही उन्होंने केवल इतना ही समय लिया है कि सामने कौशल्या जी बैठी हैं, सामने कैकेयी कोप भवन में है और सुमंत जी सामने हैं, तो उनके सामने केवल एक ही बात कही है, राम राम हा राम कही, राम राम कही राम। तीनों से राम राम कहा, 6 बार राम कहा और अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। ऐसे प्रेमी हैं दशरथ जी, सच्चे अर्थों में प्रेमी वास्तव में दशरथ जी थे। तो दशरथ जैसा प्राण का त्याग क्यों नहीं कर दिया? तो गोपी आपने से समझाना चाहती है, तब कथामृतम तात जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथाओं को सुन करके अपने जीवन की रक्षा हम कर रही हैं। हम ही नहीं किया, सीता ने भी किया था।
सीता जी को भी जब अपना प्राण त्यागना था तो आपकी कथाएं ही आश्रम बन गई, आश्रय बन गई, आपका नाम ही आश्रय बन गया। नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पद जंत्रिता प्राण जाई कई बार। वो प्राण छोड़ना चाहती थी लेकिन प्राण छोड़ नहीं सकती। ऐसे हम भी प्राण छोड़ना चाहते पर हम छोड़ नहीं सकते। जैसे बड़े बड़े संत साधु महात्मा सर्वस्व त्याग कर देते हैं, जीवन के सब सुखों का त्याग कर देते हैं, इसके बाद भी अपने प्राण को त्याग नहीं पाते, केवल आपकी कथाओं के कारण। आपकी कथाओं का दान करने वाले वो महान दानी हैं। श्रवण मंगलम, आपकी कथा तो सुनने मात्र से जीवन का कल्याण कर देती है। इसलिए जो आपकी कथाओं का दान करते रहते हैं उनसे बड़ा दाता ही धरती पर दूसरा कोई नहीं है। हर गोपियां एक दूसरे को भगवान की कथा सुनाते हुए अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। पति सुतान भ्रातृ बांधवा यति विलंघ्यते अत्यंतागता। गोपिया कहती है हमने आपके लिए तो पति बंधु बांधव स्वजन संबंध सब कुछ त्याग दिया है और केवल आपके चरणों का आश्रय ग्रहण किया है। यत्ते सुजात चरणाम गुरुहम, आपके चरण कमलों की कृपा से सबका कल्याण हुआ है और इन्हीं चरण कमलों का हम ध्यान करते हैं। और आप तो सुरत वर्धनम शोकनाशनम, आप जो याद करता है उसके दुख को नष्ट करने वाले हो। आप हमारे दुख को नष्ट कीजिए। आपका मिलन, आपका जो वियोग है वो एक त्रुटिर युगायते ताम पश्यताम, एक पलक गिरने का जो समय होता है वह हमारे लिए एक युग के बराबर है। आपके वियोग का एक क्षण हमारे लिए एक युग के बराबर है। इसलिए आप हमको दर्शन दीजिए। जड़ उदीक्षताम दिशाम, पंख यदि पक्षी के गिर जाएं, नष्ट हो जाएं तो पक्षी उड़ नहीं सकता। आपके बिना अब हमारा जीवन संभव नहीं है। ऐसा रुदन करती है जब गोपियां और अपने देहाभिमान को भगवान के वियोग की विरहाग्नि में भस्म कर देती हैं। तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। तासाम आविर्भूतः सौरि साक्षात् मन्मथ मन्मथः, और भगवान साक्षात अनेकों कामदेव का स्वरूप धारण करके उन गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और भगवान कहते हैं गोपियों, यामा भजन दुर्जन गे श्रृंखला, तुमने घर गृहस्थी की दुर्जर बेड़ियों को तोड़ करके हमको प्राप्त करने के लिए सर्वस्व त्याग किया है। तुम्हारे जैसे भक्त जहाँ होते हैं, तुम्हारा जैसा भक्त का चिंतन करने वाला वो क्षेत्र जहाँ होता है वृंदावन, उस वृंदावन को हम छोड़ करके एक पग भी नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, एक कदम भी ऐसे पवित्र हृदय को छोड़ करके हम नहीं जाते। इसलिए भगवान वहाँ पर पुनः प्रकट होते हैं और गोपियों के साथ महारास होता है। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सकीर पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे गोपी जन, मन मेरो
मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। नाचे चंद्र नाचे तारागण मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कहाँ रास रचो है। यमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे कहाँ रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है कहाँ रास रचो है। रास रचो है महाराज रचो है रास रचो है महाराज रचो है यमुना किनारे कहाँ रास रचो है। रास रचो है महाराज रचो है यमुना किनारे कहाँ रास रचो है। रास रचो है